वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच। यहाँ पर आपको टेस्ट मिल रहे हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ ही पीवाईक्यू मिल रहे हैं, एफएलटीज मिलेंगी और सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के परिश्रम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको स्टडी संबंधी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्टडी मटेरियल बहुत शानदार रहेगा। अभी तक आपने बहुत सारे टीचर्स पे विश्वास किया है, अब एक बार आप सेलेक्टेड टीचर पर विश्वास करके देखिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे, शिक्षक हैं, शिक्षक बनाएंगे। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज हम बात करेंगे वर्ग 3 के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, हर एक विषय पे बात करेंगे। और यदि आपको YouTube के माध्यम से टीचर से पढ़ना है बिल्कुल कि हमारा कंटेंट पूरा का पूरा हो जाए और बेसिक से एडवांस लेवल का कवर हो जाए, उन टीचर्स का भी आपको बताऊंगा। आज की जो स्ट्रेटेजिकल वीडियो होने वाली है बहुत शानदार होगी। इस तरीके में या इन बुक से, इन टीचर से आपने पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा और आपका जो स्कोर है बहुत अच्छा होगा। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप कुछ भी ढूंढो आपको मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा भटकाव भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। यदि आपको सही तरीका, सही गाइडेंस मिल गया तो आपको फिर कोई नहीं रोक पाएगा। एक एक करके बात करेंगे, हर एक चीज़ पे बात करेंगे। अब देखिएगा, वर्ग 3 बुक्स एंड टीचर्स। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। उनको कोई मतलब आप किसी का एक पेड कोर्स ले लोगे ना, उस तक को ये इनका कंटेंट फेल कर देगा, इतना अच्छा इन्होंने पढ़ाया हुआ है। अब देखो, सबसे पहले यदि हम हिंदी की बात करें, हिंदी आप चाहे प्री की तैयारी कर रहे हो, आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, यदि आपको वीडियो देखनी ही है, सहदेव सर की वीडियो देख लो। आपकी हिंदी ग्रामर पूरी कवर। हिंदी ग्रामर में फिर आपका कुछ गलत होना ही नहीं है, बस आपको अभ्यास अकेला बचेगा, अभ्यास करना है। अभ्यास के लिए आप क्या करोगे, मैं प्रैक्टिस बुक भी आपको साथ में बताते जाऊंगा। प्रैक्टिस के लिए आपके पास सबसे अच्छी बुक, लुसेंट से अच्छी बुक कुछ है ही नहीं। हर व्यक्ति आपको ये सजेशन देगा, यदि अभ्यास करना है तो आप लुसेंट बुक पर जाइए। लुसेंट बुक अभ्यास के लिए सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। सहदेव सर का आपने कंटेंट देख लिया, आपका पूरा का पूरा हिंदी हो जाएगा। इनका प्लेलिस्ट भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, या जो अपने सुपर गाइडेंस पेज में है वहाँ पे एक PDF बना देंगे, हर एक के लिए वो डाउनलोडेबल कर देंगे। आप उनकी फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और आप उस पार्टिकुलर प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे। ये सबसे बेहतरीन होगा, क्योंकि आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगे और आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा वाले प्लेलिस्ट से पूरा का पूरा हम हमारा कंटेंट तैयार करें, कैसे करें। ये आपका जो संशय है वहाँ से दूर हो जाएगा। उसको हर एक अभ्यर्थी डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन से आपको PDF मिल जाएगी, आज नहीं तो कल निश्चित तौर पे देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में हम PDF में सारे के सारे टीचर्स का जो प्लेलिस्ट रहेगा मैन, उसको कर देंगे, एक फ़ोटो लगाएंगे, उस पर आप क्लिक करना, ओपन कर लोगे, बहुत सुविधा हो जाएगी। सहदेव सर से हिंदी आपकी हो गई, लुसेंट से आपकी प्रैक्टिस चल रही है। और अब इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के लिए मैंने 2 टीचर्स लिखे हुए हैं। एक रवि मौर्य सर के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, लगभग 100 घंटे का इनका प्लेलिस्ट है। जयदीप सर से कर सकते हैं, जयदीप सर के आप फिर मैराथन्स देखने पड़ेंगे, यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। इनका लेवल थोड़ा सा बहुत अच्छा बहुत ही हाई लेवल हो जाएगा। SSC के टीचर हैं स्पेशल तौर पे ये, तो या तो आप इनसे कर लो या फिर आप इनसे कर लो। इनका कंटेंट आपको लगातार एक प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। रवि मौर्य सर। अब सर्च क्या करना है, सिंपल है। सर्च भी करना हो तो हिंदी ग्रामर बाय सहदेव सर, इंग्लिश ग्रामर बाय रवि मौर्य सर, ऐसे करके भी आ जाएगा। मैथ की बात करें, मैथ के लिए 2 टीचर्स हैं, अक्षय सर एंड साहिल सर। मैं यदि आपको सुझाव दूं, मैंने तो दोनों टीचर से पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इनका नाम लेता हूं। सहदेव सर से भी मैंने हिंदी पढ़ी हुई है, रवि मौर्य सर से भी मैंने इंग्लिश पढ़ी हुई है। हालांकि मैंने जो भी कोई सा भी विषय है ना, 4-4, 5-5 टीचर से पहले पढ़ा हुआ है भाई। CTET के टाइम पे किसी से पढ़ा, वर्ग 3 के टाइम पे किसी से पढ़ा, KBS के टाइम पे फिर किसी से पढ़ा,
मतलब अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी करी तो अलग अलग तरीके में मैं चलता रहा, लेकिन ये टीचर मुझे बहुत शानदार लगे। अक्षय सर के लिए भी आप मतलब बहुत अच्छे सर पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। साहिल सर का कंटेंट और अच्छा और विस्तृत आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा। यदि साहिल सर से आपने गणित कर लिया ना, इनसे तो वर्ग 2 वाले अभ्यर्थी भी तैयारी कर रहे हैं। यदि आपने यहाँ से मैथ कर लिया, मैथ में आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, मैथ में आपका एक नंबर नहीं कटेगा। इतना शानदार सर ने यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में कंटेंट पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा। कौन सा वाला प्लेलिस्ट फॉलो करना है वो देखेंगे। और मैथ में क्या है कि बहुत सारा कंटेंट है कि पहले हम क्या करें, हम नंबर सिस्टम करें क्योंकि डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस आए, परसेंटेज करें, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस बहुत आए। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो भी बन रहे होंगे, उन पे भी हम आगे चल के बात कर लेंगे कि कहाँ से आपको गणित में स्टार्ट करना है और किस तरीके से आपको आगे जाना है। मैथ में आप ये कर लीजिएगा। इंग्लिश में मैंने एक पुस्तक लगाई हुई थी अरिहंत की, अच्छे से पढ़ी हुई अरिहंत की। हालांकि मैं सुझाव नहीं दूंगा, बहुत बड़ी पुस्तक है, लेकिन यदि आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो ग्रामर की, केवल ग्रामर की, तो मज़ा आ जाएगा भाई, यही कहूँगा। अरिहंत की पुस्तक में बहुत अच्छा कंटेंट है, मैंने पढ़ी हुई है इसलिए नाम लिख दिया। प्रैक्टिस के लिए यदि आपको ये करना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो इन टीचर्स के जो आप नोट्स बनाओगे वहाँ से भी कर सकते हो। यदि नोट्स नहीं बनाना तो आप बुक्स के माध्यम से भी कर सकते हो। लेकिन इन चीज़ों में यही है, एक आप पार्टिकुलर वर्ग 3 का कोर्स लोगे, उसमें आपको लिमिटेड कंटेंट पढ़ाया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग चला जाएगा। और व्यापम या जो ESV है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलता। उसने यदि संख्या लिख दिया ना, संख्याएँ लिख दी 1000 से 2000 तक आपको पढ़ना आना चाहिए, लिख दी है संख्या, लेकिन जब आप नंबर सिस्टम में जाओगे ना, डीप क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेगा आपका ESV। और उस पार्टिकुलर कोर्स में आपको एक लिमिटेड पढ़ाया जाएगा, जो सिलेबस दिया उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। जबकि यहाँ पर आप नंबर सिस्टम पढ़ने जाओगे तो नंबर सिस्टम ये पूरा करवा देंगे, परसेंटेज का हर एक टाइप करवा देंगे, आपका बाहर जाना ही नहीं है। इस कदर ये पढ़ाएंगे। आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात पढ़ लिया, इस कदर पढ़ाएंगे कि आपका पूरा कवर हो जाएगा। EVS के लिए भैया NCERT की किताबों से अच्छा कुछ है ही नहीं है। और NCERT कितना कंटेंट पढ़ना है, ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो, बहुत डिटेल्ड वीडियो, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं EVS के, ज्योग्राफी के और साइंस के, विज्ञान के, वो ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख लेना। NCERT से बढ़िया EVS के लिए कुछ नहीं है। और इसमें आपको लुसेंट के कुछ चैप्टर्स करने होंगे, वो भी मैंने उस वाली वीडियो में बताए हुए हैं। जैसे कि आपका सौरमंडल वाला हो गया, लुसेंट से कवर करना है। विज्ञान में आपका जो ह्यूमन बींग्स है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो डिसीज़ हैं, बीमारियां हैं, लुसेंट से वो कवर करनी पड़ेंगी। स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में आपको लुसेंट से कवर करना पड़ेगा। वनस्पतियों के बारे में आपको लुसेंट से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत डीप में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर लुसेंट भी लिख देता हूँ एक किताब। CDP की बात कर लें हम। CDP के लिए भाई आप अंकित सर से कर रहे हो या आप एक वैष्णव सर हैं, बहुत अच्छे सर हैं वैष्णव सर, इनसे भी कर सकते हो। मैंने अंकित सर से, सबसे पहले मैंने अंकित सर से पढ़ा हुआ था, उसके बाद वैष्णव सर से पढ़ा हुआ है। इस कदर मैंने 5-6 टीचर से अभी तक CDP पढ़ी हुई है। कई अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, हमें जहाँ से जो मिलता है हम उस तरीके में चल जाते हैं। तो आप इनसे भी कर सकते हो, इनसे भी कर सकते हो, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, आपका कंटेंट बहुत अच्छे लेवल पे जा कर के कवर हो जाएगा। और आप एक और मैम हैं, हिमांशी मैम हैं, आप यदि उनसे भी करते हो, इंग्लिश मीडियम वाले खास करके, वो बाइलिंगुअल पढ़ाती हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम में उनका कंटेंट बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। आप CDP के लिए हिमांशी मैम को भी आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपका इंग्लिश का कंटेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। एक और सर हैं वैसे सचिन सर, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट वो भी कवर करवा देंगे। लेकिन आप YouTube की जो CDP मैराथन्स देखेंगे तो वो CTET लेवल की हैं, उनको देखने से आपका समय ही बर्बाद होगा। ठीक, तो आप YouTube के कंटेंट से बचो तो फ़ायदा रहेगा। यदि अंकित सर का आप YouTube पर भी करते हो तो पूरा A to Z कंटेंट करवाया हुआ है। वैष्णव सर का तो मुझे आइडिया नहीं है, मैंने इनका पेड कोर्स लिया हुआ था, उससे मैंने पढ़ा हुआ था वैष्णव सर से। अक्षय सर का भी मैंने पेड पढ़ा हुआ था, लेकिन साहिल सर का YouTube के माध्यम से देखा हुआ है मैंने, YouTube पर बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। शहदेव सर का YouTube पर आपको पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। रवि मौर्य सर का भी आपको पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। CDP की हम बात कर ले रहे हैं, CDP का इतना हो गया।
अब बात आती है प्रैक्टिस बुक, क्योंकि चलो ये सर हमने भैया यहाँ से तो हमने पढ़ लिया, लेकिन प्रैक्टिस की जब बात आती है या और भी कुछ कंसेप्ट ऐसे रहते हैं जो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें। ये हो गया हिंदी के लिए मैंने लुसेंट बताई। इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस करना है तो आप अरिहंत से अच्छी बुक नहीं, अब कहेंगे अरिहंत तो भैया बहुत बड़ी मोटी पुस्तक होती है, हम कैसे करेंगे। आपको वही कंटेंट तो करना है जो आपके उससे रिलेटेड है। आप जैसे नाउन है तो नाउन करना है, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन करना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको देखनी ही नहीं है। आपको आपके लेवल तक का कंटेंट पढ़ना है, ये नहीं कि पूरी किताब पहले पेज से स्टार्ट करके लास्ट वाले पेज तक जा रहे हैं। आपको कितना पढ़ना है उसके लिए आपके पास जो सिलेबस है वो प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। वर्ग 3 का सिलेबस आप अभी जो पुराना है आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेबस आपके वही रहेंगे, बस नंबर में थोड़ा सा पैटर्न में चेंजेस होगा, बाकी आपका कंटेंट लगभग वही रहेगा। CDP आपकी वही रहेगी, मैथ आपका वही रहेगा, EVS आपकी वही रहेगी, हिंदी इंग्लिश आपकी वही रहेंगी, सब कुछ वही रहेगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहा। बस एक पैटर्न जो होता है ना प्रश्न पत्र बनाने का वो बदल जाएगा, नंबरिंग बदल जाएगी, इतना चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, बाकी के टॉपिक्स आपके वो ही रहेंगे। तो ये CDP का हो गया। CDP के लिए आप प्रैक्टिस करना हो तो यूथ की बुक सबसे बढ़िया आती है भाई, इसको कोई टक्कर ही नहीं दे पाएगा, बहुत बढ़िया। हिंदी में भी मिल जाएगी, इंग्लिश माध्यम में भी मिल जाएगी, दोनों माध्यम में आपको देखने को मिल जाएंगी, आप वहाँ से कर लेना। और मैथ के लिए यदि आपने यहाँ से कर लिया, और मैथ के लिए आपको एक और सुझाव दूंगा प्रैक्टिस के लिए, यदि आप कर लो तो वैसे एक फेनमैन टेक्निक का एक यूज़ मैंने बताया था। यदि आपके पास कोई NBS की तैयारी करने वाला 5th में जो नवोदय का एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस तैयारी करवाने वाला कोई अभ्यर्थी मिल जाए तो आप उसको पढ़ाओ। और NVS का जो 5th लेवल का जो मैथ है ना, आप सच बता रहा हूँ, अभी मैं अभी फ़िलहाल भी एक NVS का अपना ही भतीजा है, उसको पढ़ा रहा हूँ मैं 5th क्लास में। तो मैंने देखा कि जो NVS के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे ना 5th क्लास के, वो आपके वर्ग 3 में पूछे गए थे, और वो भी मुझे अब पता चला जब मैंने पेपर देखा। उस तरीके के क्वेश्चन, सच बताऊं 5th क्लास का जो NBS का एंट्रेंस होता है ना, अच्छे लेवल का होता है, आपके ग्रेड 3 को कहीं ना कहीं टक्कर दे रहा होता है, वो इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे। तो एक बार आप यदि NVS मैथ के लिए यदि NBS से प्रैक्टिस कर ले तो बाद में प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ मैं, वर्ग 3 लेवल का कंटेंट देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा उससे ऊंचे स्तर का ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कंटेंट आपको बहुत शानदार मिलेगा वहाँ से। या NBS के आप PYQ लगा लेना प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए। यदि आप PYQ भी लगा लेते हो तो वहाँ से भी कवर आपका बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट आपका कवर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका। और इसके लिए तो भाई मैथ के लिए तो हम इतने सारे अभी मतलब टेस्ट वगैरह चैप्टर वाइज अपलोड कर रहे हैं, बहुत सारे अपलोड करेंगे, लगभग आप 50+ तो मान के चलो मैथ्स में, ओनली मैथ्स में, बाकी में तो अपलोड कर ही रहे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आपका केवल और केवल वहाँ से हो जाएगा, और वो टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन ही रहेंगे। यदि आपने वो कर लिए तो मैथ में आपका कुछ एक नंबर भी गलत नहीं जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को डिज़ाइन किया जा रहा है, इस कदर से क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जा रहा है। और PYQ आपके मतलब अपलोडिंग का काम चालू है, 5-5 सेक्शनल आपके हर एक चीज़ के हो गए हैं। जो अभी मेन थे, मैथ के 5 सेक्शनल कर दिए, EVS के 5 सेक्शनल, CDP के 5 सेक्शनल, यहाँ से आप करते जाओ। EVS तो आपकी PYQ से पूरी कवर हो जाएगी, EVS आपकी PYQ से काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। जो बहुत कठिन प्रश्न पूछे गए थे वो तक आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। लेकिन आप जो हम डिटेल्ड सॉल्यूशंस बना रहे हैं तीनों में, आप उसको यदि करके चलोगे ना, आपका बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे जाके कंटेंट कवर हो जाएगा, कोई आपको फिर टक्कर नहीं दे पाएगा। इस तरीके से वो हो जाएगा। पहला सबका आप फ्री वाला भी लगा सकते हो, अपलोडेड है, हर एक अभ्यर्थी लगा ले, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इन किताबों को इन टीचर्स से पढ़ने से आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा। और एक और चीज़ सुझाव आपको देना चाहूँगा, यदि आपने किसी टीचर का कोर्स लिया हुआ है तो फिर आप केवल वहाँ पे ध्यान दें। आपको लग रहा है, यदि आपको लग रहा है कि यहाँ से हमारा ये कंटेंट पूरा उस हाई लेवल पे जाके या उस स्तर पे जा कर के, उच्च स्तर पे जा कर के तैयार नहीं करवाया जा रहा, फिर आपको इनको देखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या रहता है, मैं खुद अपना पर्सनल बताता हूँ कि जो हम कोर्सेस लेते हैं कई बार उनमें कंटेंट केवल आपको वर्ग 3 के हिसाब से करवाया जाता है, लेकिन जो प्रश्न पत्र बनाने वाले रहते हैं वो देखते ही नहीं कि सिलेबस क्या था। वो तो देखते हैं कि हाँ हिंदी आ रही थी, हिंदी में वो बना देते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक जहाँ के भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो बना देते हैं। EVS में देख लो आप,
हाई लेवल पे गए थे, मतलब बेसिक के क्वेश्चंस तो बहुत ना के बराबर पूछे गए थे, सब कुछ एडवांस पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चंस तो पीएससी जैसे एग्जाम्स में नहीं आते थे, वैसे क्वेश्चंस ईवीएस में पूछे गए थे। सोचिए आप कितनी बड़ी बात है ये। तो इस कदर तैयारी करना है अपन को कि प्री में तो वो काम आया है, यदि आप इन टीचर से पढ़ लेते हो प्री में भी वो हेल्प करेगा। प्री में हेल्प करने के साथ साथ आपको प्री में हेल्प करने के साथ साथ आपको मेंस में भी इनका कंटेंट काम आएगा। फिर आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप प्रैक्टिस करते रहो, आपका कवर हो जाएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें। और जिन्होंने अभी तक वर्ग 3 का जो सुपर गाइडेंस प्लस टेस्ट वाला बैच है उसको ज्वाइन नहीं करा, तो उसको कृपया करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होने वाला है। उसका मतलब कोई टक्कर नहीं दे पाएगा फ़िलहाल इस बार ग्रेड 3 में। इस कदर हमने चीज़ों को वहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ, इस तरीके के जो टेस्ट डिज़ाइन किए जा रहे हैं, आप PYQ लगा के देख लो। सीरीज़ आपकी अनवरत है, कंटिन्यूड है, रुकने वाली नहीं है। बहुत शानदार तरीके में आपको वहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। और CDP में आपको हैंड रिटन नोट्स की बात आती है तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स पढ़ लो, एप्लीकेशन पे अपलोडेड हैं, बहुत शानदार है। सुपर गाइडेंस बैच में आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत शानदार कंटेंट है CDP का। यदि उतना आपने पढ़ लिया तो जो याद करने वाले या जो परिभाषाएं तक आ जाती हैं ना, वो भी आपकी एक भी बाहर नहीं जाएगी। लगभग पूरी आपकी CDP बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक की, एडवांस लेवल तक की वहाँ से कवर हो जाएगी। बहुत शानदार तरीके में वहाँ पर आपकी CDP कवर है, आप वहाँ से कर लो। और प्रैक्टिस यदि आप टेस्ट वगैरह लगा रहे हो, जैसे CDP का आप वहाँ पे लगा रहे हो, तो कुछ गलत होना ही नहीं है आपका आने वाले समय में। उन टेस्ट के माध्यम से जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, हर एक ऑप्शन पे बात करते हैं हम कि ये वाला आंसर क्यों होगा, ये वाला आंसर क्यों नहीं होगा, ये वाला आंसर क्यों नहीं होगा। CDP में आपने देखा होगा ना, 2 सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं तो वहाँ पर आपको ये तक बताया जाएगा आखिरकार इसका ऑप्शन नंबर B क्यों होगा, ऑप्शन नंबर C क्यों नहीं होगा। जबकि दोनों लगभग हैं, तो प्राथमिकता किसको देनी है। इस कदर से सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे कि मतलब CDP की समझ आपकी सबसे ज़्यादा उन वाले टेस्ट से कवर होगी। आप कितना भी कंटेंट कहीं से भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, CDP इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी समझ आएगी, क्योंकि लगभग चारों प्रश्न आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेंगे, बोलेंगे कि नहीं आपका आंसर ये भी होगा, यह भी होगा, यह भी होगा, सारे होंगे। लेकिन वहाँ से आपकी CDP की इस कदर समझ विकसित होगी कि मतलब आपके सामने क्वेश्चंस आएगा ना, आपका दिमाग काम करना चालू कर देगा, सोचना आपको आ जाएगा कि किस तरीके से आपकी थिंकिंग रखनी है कि आपका पूरा का पूरा कंटेंट बहुत अच्छे लेवल पे जाके कवर हो जाए। तो उस कदर चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है सुपर टेस्ट में। और गाइडेंस बैच में भी आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। और जो आपका ग्रुप है, परिश्रम ग्रुप है, उसमें भी आपको ऐड कर देते हैं। मैंने टेलीग्राम जहाँ पे कि कंटेंट सेंड किया गया है काफ़ी सारा और किया जा रहा है। तो जो भी डाउट हो बिंदास इन टीचर्स को आप फॉलो कर सकते हो। जिन्हें गाइडेंस बैच ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लें, नहीं करना है तो आप जिन भी टीचर्स को फॉलो करना है बिंदास आप वहाँ से तैयारी करो। इस बार कैसे भी करके अपन को सिलेक्शन लेना है, लेकिन आप ज्वाइन करते हो निश्चित तौर पे। अभी तक आपने बहुत सारे दुनियादारी पे फोकस किया हुआ है, विश्वास किया है, अब एक बार आप सेलेक्टेड टीचर पे विश्वास करके देखो। भाई मैंने खुद 120 स्कोर किया हुआ है, KBS PRT में 140 स्कोर रहा है, CTET में मेरा 112 रहा है। पहले बार ही दिया था, CTET यदि और देता तो 120 प्लस निश्चित तौर पे अगली बार में निकाल लेता। तो एक बार आप विश्वास करो, निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा ना हो तो फिर कहना, निश्चित तौर पे आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। तो जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। और एक और चीज़, हाँ जाते जाते एक चीज़ याद आ गई ये वाली, कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। ये थॉट मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, फिर जाते जाते बता रहा हूँ। आप टारगेट तो करके चलिए 120 का, निश्चित तौर पे वो मिलेगा। यदि वो आ गया आपका तो आपका सिलेक्शन मेंस में भी कोई नहीं रोक पाएगा, आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।